जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 3.1 यानी 3.1 बताने वाले हैं। ठीक, बाकी और सब क्लास हम पिछला वीडियो में और सब बहुत सा वीडियो सब प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सभी जाकर के देख लेंगे। ठीक, चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक, देखते हैं क्या बोला। निम्नलिखित दशमलव संख्या को जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए, यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो पूछा है ना। जोड़े एवं बड़ी संख्या बताइए। 5.7 हम बताते हैं 5.7 में सबसे बड़ी संख्या ई है। क्यों सर? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 6, यहाँ दशमलव के बाद 7 है, इसीलिए यह बड़ा हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तब सर 5.7 में 5.67 आप जोड़िएगा तो जोड़िए जी, इसके ना कुछ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 में 0 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 6 13 3 वक्त में 1 इधर चला, 5 5 10 1 11 दशमलव इतना आ गया आपका, है ना। अब इसको हम देखते हैं, बी देखते हैं। सर पहले आप हमको बता दिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है ना। 5.61। अब देखिए आप लोग को देख करके पता चल रहा होगा साफ साफ सर बड़ा तो ये वाला होगा। तो कैसे सर? देखिए 5.6 पर यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तब बड़ा यह ना हो गया जी, तो ये वाला हो गया बड़ा। अब क्या बोला है? जोड़ें, जोड़ देते हैं हम 5.60 से 5.61 का, है ना। 1 का 1 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 वक्त में 1 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 दशमलव यहाँ बैठा देंगे। चलिए इसको हम देखते हैं, है ना। इसको हम देखते हैं 5.67 में से 4.67 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है सर? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो साफ साफ दिख रहा है सर कि ये वाला बड़ा है। ये हो गया आपका बड़ा, ये हो गया आपका छोटा। आप दोनों को जोड़ दीजिए। 5.67 में 4.67 को जोड़ दीजिए। 7 7 14 4 वक्त में 1 6 12 13 3 वक्त में 1 5 4 9 1 10। ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जोड़िए। इसको जोड़ने के लिए बोला है, तो कोई दिक्कत है बाबू? नहीं जुट जाएगा? जुट जाएगा सर। जोड़िए 1.2 देखिए आप लोग को एक बात बता देते हैं, दशमलव को जो इस साइड है इसको हम यही साइड रखेंगे, दशमलव को जो उस साइड है हम उसी साइड रखेंगे, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो दशमलव का इस साइड है उसको इसी साइड में रखेंगे, जो उस साइड है उसको उस साइड में रखेंगे। जैसे में आप किसी भी चीज को ले लीजिए, है ना, ये दोनों के बीच में कुछ है, देख रहे हैं। अगर इसको हम इस साइड इसी साइड रखेंगे, इसको ऐसे थोड़ी इस साइड भी कर देंगे तो होता है, पर नहीं इसी साइड रखेंगे, है ना। चल देखिए इसको देखते हैं। जोड़िए 2 1 3 2 1 3 2 1 मानिए भी 3 हुआ, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। चलिए इसको बनाते हैं सर, है ना। 1.23 में जोड़ना 0.12, है ना। 0 देखिए इस साइड इसे डाल देंगे, 1 2 यही काम न करना है जी। जोड़ दीजिए 3 2 5 2 1 3 1 में जोड़ 1 दशमलव 2 अंक के बाद 1 2 दे देंगे, दशमलव बन गया। अभी इसको देखते हैं 2.13 को 0.87 से जोड़ते हैं, है ना बाबू। चलिए इसको देखते हैं। 3 7 10 के 0 बाकेत में 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकेत में 1 2 1 3 यानी हो गया 3। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे यानी हो गया 3, इसको बोलेंगे 3। ठीक, इसको हम देखते हैं। दशमलव के बाद 0 0 आता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। इसको देखते हैं 1.2। अच्छा आप लोग एक बात बता सकते हैं, अभी हम बताए थे। अच्छा आप लोग एक चीज पूछते हैं आप लोग से, ठीक बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? सोच के थोड़ा बताइए तो कमेंट में दीजिए तो इन दोनों में बड़ा कौन है?
बताइए कमेंट में दीजिए, है ना, कमेंट में लिख दीजिए कौन है बड़ा, जो इन दोनों में कौन बड़ा, जो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। अब आगे हम बताते हैं। 1.2 को जोड़ेंगे 1.002 के साथ, है ना, इसके ऊपर ना कुछ जीरो, इसके ऊपर भी जीरो, जोड़ दीजिए 2 के 2, 0 के 0, 2 के 2, दशमलव के दशमलव 112, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब इसको देखते हैं, 1.02 में जोड़ेंगे 2.099 को, है ना, इसके बीच में खाली है तो जीरो हम बैठा देंगे, है ना, जोड़ देंगे 9 के 9 हो जाएगा, 9 2 11 के एक वक्त में एक, 0 0 था, एक बकाया 1 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 1 2 3 अंक के बाद था, 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम देख लेते हैं बाबू। तो अच्छा आप लोग बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, फिर से कमेंट कीजिएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है ना, इन दोनों में बड़ा कौन है बताइए जल्दी से कमेंट करके। चलिए देखते हैं, 2.376 को हम जोड़ देंगे, 7 6 13 के 3 बागत में 1, 7 3 10 1 11 बागत में 1, है ना, 2 3 5 1 6, 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, घटाइए 2.34 में से 1.23 को घटाइए, है ना, 2.34 में से 1.23 को हम घटा देते हैं, 4 में से 3 गया 1, 3 में 2 गया 1, दशमलव 2 में से गया 1, ये हो गया आपका राइट आंसर। इसको देखते हैं, 1.01 में से 0.1 को घटाइए, है ना, 1.01 में से 0.1 को घटाइए, है ना, इसके नीचे ना कुछ तो जीरो, 1 की 1, 0 में से 1 जाएगा जी, नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा बाबू, तो नहीं जाएगा, तो इसके 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये दशमलव, इसके 0 0 में से 0 का 0, 0.91 हो गया इसका राइट आंसर। इसको देखते हैं, 1.02 में से 0.02 को माइनस करना है, 2 में से 2 गया 0, 0.1, 1 में 0 गया 1 बचेगा, है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 0.201 इतना दिया को बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना, इसको बोला बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बताइए बढ़ते क्रम में कब कैसे लिखाता है, छोटा से बड़ा होंगे, जैसे हम लोग क्या छोटा से बड़ा हुए हैं ना, पहले तो 4 साल के थे, 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल, धीरे धीरे बढ़ते गए, है ना, छोटा से बड़ा। उसी प्रकार इसमें से सबसे छोटा हम खोजेंगे, अभी हम आपको सिखाए थे बड़ा छोटा देखने के लिए, है ना, तो बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है सर, हमको पता नहीं सर, 0.123 ये सबसे छोटा हुआ सर, तब बताइए सबसे छोटा हुआ, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है बाबू, आपको इससे बड़ा होगा 0.21 हो गया, 0.21 हो गया, इससे बड़ा कौन है सर, इससे बड़ा हो गया 1.02 हो गया, इससे बड़ा अब कौन है सर, इससे बड़ा है 1.20। अब सबसे बड़ा कौन है सर, 2.01 ऐसे कैसे हुआ सर, क्योंकि बाबू 2 है, देखिए दशमलव के पहले किसी में भी 2 है नहीं है सर, इसी कारण सबसे बड़ा कौन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए, यानी रुपये में व्यक्त करेगा ना, 212 रुपये 10 पैसा को कैसे लिखागा जो देखिए, है ना, दशमलव में इसको लिखना है ना, तो 212 रुपया 10 पैसा, है ना, हो गया आपका, बन गया। 100 पैसा बराबर होता 1 रुपया, है ना, अगर 100 से भाग दिए तो वही काम होगा, है ना। चलिए इसको 5 रुपया 5 पैसा, 5 रुपया 5 पैसा ऐसे लिखाएगा, नहीं सर ऐसे नहीं लिखाएगा, 0.5 ऐसे लिखाएगा, 5 रुपया 5 पैसा, 315 पैसा, 315 पैसा, अगर इसको हम 100 से देंगे भागा तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य जब हटेगा तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ेगा, यानी कि 3 रुपया 15 पैसा हो जाएगा, ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। चलिए पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।